बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, इन सबको हमने सॉल्व करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 5/6 डिवाइडेड बाय 7/12। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब डिवीजन होती है तो इस डिवीजन को ख़त्म करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं और इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उल्टा देते हैं इस रकम को। 12 नीचे था ऊपर आ गया, 7 ऊपर है नीचे आ गया। अब उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर लें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इधर क्या बचा हमारे पास 5 और 2, 5 2 ज़ा 10 और नीचे 1 7 ज़ा 7। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, -7/16 डिवाइडेड बाय 1/8। इसी तरह इसको लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डालेंगे और इसको उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 7 और 1 ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा, नीचे 2 और 1 है उनको 2 आ जाएगा और माइनस जो है वो -7 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, -6/5 डिवाइडेड बाय 8 है, उसके नीचे हम अपने पास से 1 लगा लेंगे, 8/1 बन जाएगा। उसके बाद इस डिवीजन को हम ख़त्म करके मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/8 आ जाएगा। फिर 8 और 6 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने का एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर। ये 6 जो है इससे तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसके साथ हो सकता है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 10। तो 3 1 ज़ा 3 और 5 4 ज़ा 20, -7 था, -3/20। अब देखें फोर्थ क्वेश्चन, 16/5 डिवाइडेड बाय -18। तो अब देखें ये 16 और 15 लिखा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। अब ये -18 है तो इस -18 के नीचे हम 1 लगा लेंगे, -18 और 1 बन जाएगा। तो 1 को उल्टाएंगे, ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे -18 आ जाएगा। अब 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 8 1 ज़ा 8, 15 9 ज़ा 135 और -7 था तो माइनस लग गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, ये क्या है, -3/10 डिवाइडेड बाय -21/40। -3/10 ये देखो माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप में 3/10 वैसे लिख लिया, उसको वैसे माइनस के बगैर। उसके बाद 3/10 और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी इसको उल्टा लिया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद है 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 और 1 और 4 मल्टीप्लाई 4 बन गए, 1 और 7 मल्टीप्लाई करके 7। अब आपने एक बात याद रखनी, जब आपने किसी दो नंबर्स को कैंसिल आउट करना, उनमें से एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर। ना तो दो न्यूमरेटर आपस में कट सकते हैं, ना ही दो डिनोमिनेटर। जैसे ये न्यूमरेटर था, इस डिनोमिनेटर से कट गया, इसके साथ अगर काटता तो इसके साथ ही हम काट सकते थे। इस तरह ये वाले को भी देखना, इससे कट रहा है या इससे, जिससे कटेगा। ये नहीं हो सकता इन दोनों को आपस में काट दें, इन दोनों को आपस में, गलत होगा। बच्चे का इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अब देखें 6 क्वेश्चन, 4 and 1/16 डिवाइडेड बाय -1 and 5/8। अब इसको हमने पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेना। 16 4 ज़ा 64, 64 1 ऐड करेंगे, 65 और 16। इस तरह 8 1 ज़ा 8 और 5 ऐड किए, 13/8। अब उसके बाद इधर डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दी और इसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमने इसको कैंसिल आउट करना। कैंसिल 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। अब इधर 5 और 1 बचे हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाए, जो 2 और 1 है 2 आ गया और माइनस इधर था, -7 लग गया। अब देखिए 7 क्वेश्चन, -12 डिवाइडेड बाय -5/6। माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस नहीं लिखा, 12 लिखा, डिवाइडर ये लिख लिया। अब 12 इधर लिखेंगे, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब ये 12 इसके साथ नहीं कैंसिल आउट हो रहा, ना ये इसके साथ हो रहा। 12 6 ज़ा 72 और नीचे 5 आ गया।
अब इसको डिवाइड कर हम मिक्स नंबर में चेंज कर लिया, 14 एंड 2 5th, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह 7th क्वेश्चन देखें आप। -110/19 डिवाइडेड बाय -5/58। तो ये इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। अगले स्टेप में माइनस हमने ख़त्म कर दिया। ये प्लस आपकी मर्ज़ी है, लगाए ना लगाए, ना कुछ लगा इसका तो प्लस ही होता है। अब इसको हमने, ये है हमारे पास मिक्स नंबर, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, वैसे लिख लिया, और इधर डिवीज़न लगा के हमने इसको इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये जो है ये इसके साथ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा और इसके साथ भी ना ही ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है ना इसके साथ। तो इसमें क्या करेंगे, 29 को 58 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे, और इनको फिर मिक्स नंबर में डिवाइड करके चेंज कर लेंगे। 1767/95, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें 7 क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ -1/10 इफ़ वन नंबर इज़ -3 और 5, फाइंड द अदर। देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ -1/10। दो जो रैशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट -1/10 है। प्रोडक्ट क्या कहते हैं, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, यानी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1/10 आता है। इफ़ वन नंबर इज़ -3 और 4, अगर एक नंबर ये है तो फाइंड आउट द दूसरा नंबर मालूम करें। ये ऐसे ही जैसे आपसे कोई कहे दो नंबरों का प्रोडक्ट 10 है, यानी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। एक नंबर उनमें से 2 है तो दूसरा मालूम करें। अब क्या करेंगे कि 10 से 2 को डिवाइड कर दें, 2 5 ज़ा 10, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 10, तो इसी तरह इसको मालूम कर लेंगे। अब देखें दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था, ये था, यानी मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा था, में से एक नंबर ये था। तो क्या करें, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, जैसा अभी आपको बताया था 10 और 2 का मैंने, तो -10 डिवाइडेड बाई ये आ गया। इस डिवीजन को ख़त्म करने के मल्टीप्लिकेशन लगाई और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया। अगले स्टेप में हमने माइनस नहीं लिखा, वैसे इन दोनों को लिख दिया। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 6 आ गया, इसका आंसर आ गया। अब 8th क्वेश्चन देखें। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। उसने कहा कौन सा रैशनल नंबर है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आ जाए। कैसे करें, जैसे आपसे कोई कहे कि कौन सा रैशनल नंबर है जिसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, तो हम कैसे मालूम करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं आएगा, तो वो कैसे पता चला। हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम बताएंगे कि 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये वही है कि बाय व्हाट रैशनल नंबर, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो ये वाले को इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस होगा। अगले स्टेप में नहीं लिखा है माइनस, फिर उसके बाद इसका से लिखा है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 51 और 2 मल्टीप्लाई करके 2 हो गए, 5 और 1 5 हो गई, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। इन सब के हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे 2 है, इसका एडिटिव इनवर्स पे पूछे क्या होता है, उसमें वो नंबर हमने लेना है जो 2 में ऐड करें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। ये 2 में -2 ऐड करें तो 0 आता है। इसका -2 जो है वो 2 का एडिटिव इनवर्स है। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं किसी भी नंबर का अगर हम सिंबल उलट कर दें तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। जैसे 2 का हमने सिंबल उलट दिया, 2 का प्लस सिंबल था, इसका माइनस कर दिया तो -2 इसका एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए 3 और 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 और 5, -17 प्लस, यह सिंबल चेंज कर देना। अब ये जो है इसके बाहर माइनस था तो बाहर वाले माइनस को हमने प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया तो वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अंदर वाला जो है वो एडिटिव इनवर्स बन गया। इसका माइनस है, ये प्लस हो गया, इसका माइनस था, इसका प्लस कर दिया, एडिटिव इनवर्स इनके आ गया। अब 10th क्वेश्चन देखें। आमना परचेज 25 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। आमना 35 और 3 मीटर क्लॉथ ख़रीदा शर्ट सीने के लिए। उसके बाद है इफ़ ही यूज्ड, अगर उसे इस्तेमाल किया 13/9 मीटर क्लॉथ, यानी इतना क्लॉथ
टू स्टिच द शर्ट, अभी शर्ट सीने के लिए हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट विद हर, कितना क्लोथ बाकी बचा। तो टोटल क्लोथ में से जितना उसने शर्ट सीने के लिए यूज़ किया है वो क्लोथ हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो क्लोथ बचेगा वो उसका बाकी बचा हुआ क्लोथ आ जाएगा। आ जाए जैसे आपकी अम्मी कपड़ा लेके आए, आपका कपड़े आपका सीने के लिए सूट 5 मीटर, उसमें से आपका 4 मीटर का सूट बन जाए, तो बाकी कितना कपड़ा बचेगा, 1 मीटर ही बचेगा। इन टोटल में जितने का आपका सूट बना वो माइनस कर देंगे, बाकी कपड़ा जो बचेगा वो होगा लेफ्ट ओवर। अब देखें सबसे पहले आमना परचेस्ड क्लोथ, तो मेरी कोशिश होती है वर्डिंग मैं वही यूज़ करूं जो आपके क्वेश्चन में दी गई, ताकि आपको लिखने में आसानी हो नई वर्डिंग। अब देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा आमना परचेस्ड क्लोथ, मैंने वही लिख दिया, दरमान वाला छोड़ दिया, आमना परचेज क्लोथ, आगे वो ये वाला कपड़ा लिख दिया मीटर। उसके बाद है शी यूज्ड क्लोथ, उसके बाद आपने लिखा शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लोथ, तो वही मैंने लिखा शी यूज्ड क्लोथ, अब वो लिख दिया। अब हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट ओवर, तो वही मैंने लेफ्ट विद हर या लेफ्ट ओवर, वो लिख दिया क्लोथ लेफ्ट विद हर, ये देखना है। तो टोटल क्लोथ इतना था वो लिख दिया, जितना यूज़ किया वो लिख दिया, लेफ़्ट ओवर के टोटल में से माइनस कर लिया ये जो जितना यूज़ किया था। अब ये दो फ्रैक्शन का माइनस हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 और 9 का लिया आ गया, 3 3 9, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, 9 1 9, 1 को इससे मल्टीप्लाई 13 आ गया, 62/9 मीटर क्लोथ हमारे पास आंसर आ गया। अब 11 क्वेश्चन देखें। इफ़ 74 और 5 किलोग्राम राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स, उसने कहा कि ये हमारे पास 75 और 4 kg चावल हैं, उनको हमने पैकेट में पैक करना है और हर पैक के अंदर 25 और 8 kg चावल होने चाहिए। देन फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक, कितने पैकेट जो है चावलों के पैक होंगे, और उसके बाद हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैश 24 और 15 किलोग्राम ईच। और पहले क्वेश्चन में तो उसने कहा हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक, तो हर पैकेट में इतने चावल हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको इस पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा उतने पैकेट्स हैं। और इसमें क्या करेंगे, उसने कहा कि 20 पैकेट हैं, हर किसी में इतने चावल हैं, तो टोटल चावल कितने होंगे, तो हम 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें पहला पार्ट उसका कहते हैं हाउ मच पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक, कितने पैकेट्स होंगे। तो पहले सबसे पहले हम देखें टोटल मैस ऑफ राइस, टोटल कितना मैस है 75/4 kg, और राइस इन ईच पैकेट टोटल इतने चावल हैं, और हर पैकेट में कितने राइस इन ईच पैकेट 25/8 kg। तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, इन टोटल चावलों को डिवाइड कर देंगे हर पैकेट के चावलों से, तो हमारा पता चल जाएगा हमें कि कितने पैकेट्स हैं। अब 75 और 4 ऐसे लिखेंगे, इधर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 और 2 बचे, उनको मल्टीप्लाई का 6 आ गया, नीचे 1 और 1 है, उसकी कोई 1 ही आना है, वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 पैकेट्स हमारा आंसर आ गया। अब देखें इसमें क्या है, हर पैकेट में कितने राइस है 25/15 kg, वो हमने लिख लिया राइस इन 1 पैकेट, और उसके बाद राइस इन 20 पैकेट्स, टोटल 20 पैकेट्स ही है ना, उनके राइस मालूम करने हैं। तो एक पैकेट के राइस को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लें 20 के टोटल पैकेट्स हैं, इसको ऐसे ही लिखा 20 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देख लें 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, जिसके बाद ये 3 बच गया था, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ऊपर 8 और 4 बचे, उनको मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, नीचे 1 था उसको हम लिखेंगे, तो kg, यानी हमने राइस 20 पैकेट्स के मालूम करने, तो 32 kg हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है ज़ारा बॉट 235 और 7 लीटर्स कुकिंग ऑयल, ज़ारा ने 235 और 7 लीटर कुकिंग ऑयल ख़रीदा। शी यूज जो इस्तेमाल किया उसने 2/14
लीटर इतना इस्तेमाल किया ऑफ फॉर कुकिंग, खाना पकाने के। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, तो कितना ऑयल बाकी बचा, जिस तरह आमना वाले सवाल में था कि टोटल ऑयल में से जितना उसने इस्तेमाल किया माइनस कर देंगे, बाकी उसके पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा। ज़ारा बॉट ऑयल, ज़ारा ने ऑयल ख़रीदा जितना था 235/7 लीटर। शी यूज्ड ऑयल, उसने कितना इस्तेमाल किया, ये भी दिया होगा 2 और 14 लीटर। और ऑयल लेफ्ट विद हर, कितना उसके पास बचा, तो उसके लिए टोटल जो है उसमें से हमने जितना यूज़ किया माइनस कर दिया। अब इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, 14 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 14, 1 ज़ा 14, 1 इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा। 470 में से 2 माइनस करेंगे 468 आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा। तो अब इसकी कैंसिल कर लेंगे, 2 7 ज़ा 14 और फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो नीचे क्या बचा 234/7 लीटर, ये आंसर आ गया। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन हमारी था, हमने कर लिया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.